Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 80, Science Class 9. लेसन हमारा है परमाणु तथा अणु। इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया अथवा संयोजन करने से होता है। रासायनिक यौगिकों का निर्माण, यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। इसमें कहा गया है कि भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक संयोजन से जो हमें पदार्थ प्राप्त होगा उसे यौगिक कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं से ये बनते हैं उनके कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। और उनमें से पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा शिखर अनुपात का नियम, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है ये? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश होता है, न ही वो नष्ट होता है। तो न उसको बनाया जा सकता है और न ही वो नष्ट होता है। द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता अथवा सुरक्षित रहता है, उतना ही रहता है जितना शुरुआत में था। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान, उत्पाद क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया में राइट साइड में लिए गए जो तत्व या यौगिक होते हैं उनको उत्पाद कहा जाता है। राइट साइड में, जैसे सी और डी यहाँ पर उत्पाद हैं, जबकि ए और बी यहाँ पर अभिकारक होते हैं। अब रीड करिए इसको। क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान का कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इन्होंने कहा जितना द्रव्यमान ए और बी का होगा उतना ही द्रव्यमान सी प्लस डी का होगा। यानी जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना द्रव्यमान उत्पादों का होगा। देखिए, ए हमने लिया 4 ग्राम, बी को लिया 10 ग्राम, सी हमें प्राप्त होता है 2.5 ग्राम और डी प्राप्त होता है 11.5 ग्राम। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 10 और 4 14 बनता है टोटल। और यहाँ उत्पादों का द्रव्यमान भी हमें 14 ही प्राप्त होता है, 14 ग्राम। दूसरा नियम है शिखर अनुपात का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तत्व जो उपस्थित होते हैं उनका एक निश्चित द्रव्यमान का अनुपात होता है। द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। देखिए एग्जाम्पल क्या है। यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव शिखर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वह किसी भी स्थान पर हों या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। जो यौगिक हमारे पास हैं वो किसी भी स्थान से, किसी भी स्रोत से लिए गए हों या किसी भी पद्धति से वो बनाए गए हैं, उनमें अनुपात हमेशा शिखर लिया जाएगा। एक रासायनिक पदार्थ में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमान के एक निश्चित अथवा शिखर अनुपात में उपस्थित होते हैं। उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो शिखर होता है। जैसे हम जल ले लेते हैं। हम जल कहाँ से लें? कुएं से लें, हैंडपम्प से लें, टेप वाटर ले अथवा टोंटी से लें या फिर अन्य माध्यम से कहीं से भी आप जल लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, वो शिखर होता है। उदाहरण के लिए यौगिक जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमान के शिखर अनुपात 1:8 में ही अभिक्रिया करते हैं। कहीं से भी आप जल ले लें,
उनके द्रव्यमान में उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो हमेशा 1:8 होगा। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति की मात्रा कितनी भी हो। वैसे ही यौगिक के कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:8 होता है। और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 14:3 होता है हमेशा। ये जो अनुपात होता है ये स्थिर रहता है। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 1:8 ही अनुपात होगा हमेशा। हमेशा यही अनुपात रहेगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 2, हाइड्रोजन के जो परमाणु 2 हैं, परमाणु द्रव्यमान 2 हो गया, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, तो अनुपात हमें प्राप्त हुआ 1:8। इसी तरह से हम अन्य का अनुपात निकाल सकते हैं। यदि आप द्रव्यमान का अनुपात निकालना चाहते हैं, जैसे हम निकालना चाहते हैं CO2 का, CO2। अब कार्बन जो है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन का 16 होता है। जबकि ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, तो 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 32। अब ये कटता है 4 से, 4 ये 12 और 4 8 32, तो हमें प्राप्त हुआ 3:8। तो यहाँ भी 3:8 दिया हुआ है। इस तरह से आप द्रव्यमान का अनुपात निकाल सकते हैं, और ये हमेशा निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं है। ये ऐसे आप बदल नहीं सकते। जैसे 1:8 हमने लिया था उसका, वाटर का अथवा पानी का, इसको आप 2:8 नहीं कर सकते, या कोई 1:9 भी नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर, इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते आप। रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इस वर्कशीट से संबंधित पहला प्रश्न। 2 नियम जो है संयोजन के, ये आप लिख सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और शिथिल अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या 2 विभिन्न स्थानों के लिए गई शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है? समझाइए। नहीं हो सकती। पहले तो आप लिखेंगे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके निर्माण की प्रक्रिया पे बता सकते हैं, अथवा इसमें आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो शिथिल होता है, और इसके द्रव्यमान का अनुपात जो होता है वो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 1:8 होता है। इसलिए हम इसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम CO2 बनती है। अब देखिए 3 और 8 कितना हो गया? 11 हो गया। तो 24 ग्राम कार्बन को 64 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? अब इनको जोड़ने से ये मिलता है हमें, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा? 24 में 64 जोड़ लीजिए, 8 और 8 ग्राम, 88 ग्राम हमें क्या मिलेगी? CO2 मिलेगी। तो 24 ग्राम कार्बन को 64 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? 88 ग्राम मिलेगी। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम के आधार पर है? कौन सा नियम हमने अपनाया है? अब देखते हैं कौन सा नियम अपनाया था। हमने पहले वाला नियम अपनाया था, ये अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसमें लगाया था, तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, जल का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? किस किस से होता है? एक हाइड्रोजन से होता है, आप हिंदी में लिख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।